लेट से कहा था जी कार्तिक राज शैतान? सर कल एग्जाम है तो उसी की तैयारी कर रहा था। कल एग्जाम है बाबू? जी सर। शैतानी सब का महीना में बाबू 4 बार एग्जाम। देखो मेरे भोला, हम लोग समझते हैं सर। आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? पॉलीगॉन पढ़ा रहे हैं, ठीक समझना है। तो इसके पहले आपको बाबू क्या बताए कर्व के बारे में, है ना भोला मेरा? सिंपल कर्व, क्लोज कर्व, ओपन कर्व वगैरह सारा बता दिए हैं कि नहीं? सिंपल क्लोज, सिंपल ओपन सब बता दिए हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन किसको कहेंगे सर, इसको समझना है। तो क्या डिफिनेशन का था बाबू? ए सिंपल क्लोज फिगर, मतलब क्लोज फिगर होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। समझो, देख के बाबू आपको पहचानने आना चाहिए। म्यूट करो जी। कौन पॉलीगॉन है और कौन नहीं है। आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन करो। शैतान खाली आता म्यूट करके छोड़ देता है ना? तो आपको देख के पहचानने आना चाहिए कि कौन पॉलीगॉन है कौन नहीं है। तो डिफिनीशन क्या कहता है सर? ये सिंपल क्लोज फिगर कैसा होना चाहिए? सिंपल फिगर होना चाहिए, पहला कंडीशन। क्लोज होना चाहिए, ठीक। फिगर सिंपल होना चाहिए। तो सिंपल फिगर किसको कहेंगे बताए थे? सिंपल कर्व किसको कहते हैं बाबू मेरे? जो बाबू कर्व अपने को क्रॉस नहीं करेगा। जैसे ये कर्व है, ये सिंपल नहीं है। म्यूट करो जी ऋषित। किसी भी पॉइंट से बाबू अगर जाओगे तो दूर से ज्यादा रास्ता नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ पे 4 रास्ते मिल रहे हैं जी। तो ये सिंपल कर्व नहीं है ना? तो पॉलीगॉन पहचान, पॉली लेट से आते बाबू, बाद में लिखना। अंतिम से लेट आइएगा बाबू आप लोग, बोला तब आइए 8 बजे तक लिखता ही रहिएगा। ग्रुप में भेज दिए, फोटो खींच के बाद में लिखिएगा, ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो समझो, इसका म्यूट करो बोली। तो बाबू पहला लाइन क्या कहता है? सिंपल क्लोज फिगर, मतलब जो भी कर्व होना चाहिए सिंपल होना चाहिए। सिंपल का कंडीशन आपको बताए थे बाबू मेरे। सिंपल फिगर किसको कहेंगे, है ना? ये सबको सबको म्यूटे करना पड़ेगा बाबू। आरोही क्या, आरोही बैठ के बाबू गप करते रहती है जी, माहौल बनाते रहती है भोली खाली। आते रुको, कल तो बाहर आए थे, बारिश से होने लगा, भगवान जी बचा लिया। है ना रोहित? नेक्स्ट मेरे लाल, तो देखो बाबू सिंपल क्लोज फिगर किसको कहेंगे सर? पॉलीगॉन का डिफिनीशन क्या है? ए सिंपल क्लोज फिगर। तो सिंपल फिगर किसको कहते हैं बताए थे बाबू? वैसा फिगर बाबू जो क्रॉस नहीं करे। जैसे मेरे लाल मान लो ये ऐसे, तो ये सिंपल फिगर नहीं है सर। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जा रहे बाबू तो, है ना, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा रास्ता मिल रहा है, तो इसको सिंपल फिगर नहीं कहेंगे। तो बाबू पॉलीगॉन का कंडीशन क्या होना चाहिए? सिंपल क्लोज फिगर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? जिसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनल रहना चाहिए। बस यही दो कंडीशन देख के आपको पहचानने के लिए आना चाहिए कौन सा पॉलीगॉन है नहीं है। फर्स्ट कंडीशन बाबू सिंपल क्लोज होना चाहिए। दूसरा लाइन सेगमेंट से बना हुआ। लाइन सेगमेंट समझ में करता बाबू मेरे? स्ट्रेट लाइन बाबू, एक ये हो गया, क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया बाबू हर शैतान। और इसको यहां से काट दो, दोनों साइड से एरो हटा दो, तो ये लाइन सेगमेंट हो जाता है ना? इसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं बाबू। तो पॉलीगॉन का कंडीशन क्या बोली बाबू काव्या, है ना? सिंपल क्लोज फिगर बाबू, फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट इन द सेम प्लेन, है ना? एक ही प्लेन में मेरे लाल। ऐसा नहीं एगो बाबू इस प्लेन में तो एगो दूसरे प्लेन में। प्लेन का मतलब आपको समझाए थे बाबू मेरे, है ना? कई बार समझा चुके। जैसे बाबू ये रजिस्टर है ना? तो ये रजिस्टर का बोला मेरा एगो, ये नीचे वाला प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया विराज, ये दूसरा प्लेन हो गया, तो दो प्लेन हो गया ना जी। ये एक प्लेन हो गया और ये वाला क्या हो गया? दूसरा प्लेन हो गया, है ना? तो पॉलीगॉन का कंडीशन क्या बाबू मेरे? सिंपल फिगर लाइन सेगमेंट से बनल होना चाहिए और एक ही प्लेन में होना चाहिए। ऐसा नहीं बाबू कि एगो बोला मेरा इस प्लेन में तो एगो इधर लाई हो जाए, ठीक नहीं। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो कहेंगे पॉलीगॉन है, नहीं कर रहे हैं तो कहेंगे पॉलीगॉन नहीं है ना? आदित्य प्रकाश ऑन करो जी।
अब ये सब फिगर को देख के आपको पहचानना है कौन सा पॉलीगॉन है कौन सा नहीं है। देखो समझो जी, समझे बाबू काव्या, ये बाबू ट्रायंगल है तो सिंपल क्लोज फिगर तो है ही है सर, कहीं भी बाबू किसी भी पॉइंट पे बाबू दूसरे रास्ता नहीं, सिंपल भी है। लाइन सेगमेंट से भी बनल है सर, सारे के सारे लाइन सेगमेंट, और ट्रायंगल एक ही प्लेन में होता है बाबू मेरे, कि नहीं। तो ये क्या होगा, पॉलीगॉन होगा। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, ये भी बाबू सिंपल ही फिगर है और बोला मेरा लाइन सेगमेंट से ही बनल है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल, जो समझना है समझो, है ना। तो ये भी आपका क्या है, पॉलीगॉन है ना। ठीक सर, आगे समझो कार्तिक, ये भी बाबू आर्यव शैतान सिंपल फिगर है मेरे लाल, कहीं भी बाबू दो से ज्यादा रास्ता नहीं मिल रहा है, कि नहीं। और उसके बाद क्या बोला मेरा, उसके बाद क्या बाबू, ये सिंपल फिगर है सर। हाँ सर, और बोला मेरा कहीं भी बाबू दो से ज्यादा रास्ता नहीं ना है जी बाबू, यहाँ देखो दो ये रास्ता है, तो ये भी क्या है, पॉलीगॉन होगा, कि नहीं। इसमें सोचो मेरे भोला, ये भी सिंपल फिगर है सर, लाइन सेगमेंट से बनल है, तो ये भी क्या होगा, पॉलीगॉन होगा। ये भी मेरे भोला सोचो, ये भी सिंपल फिगर है सर, लाइन सेगमेंट से बनल है, तो ये भी क्या होगा, पॉलीगॉन होगा। ठीक, अब इस सब को सोचो, इसमें कौन कौन सा पॉलीगॉन है नहीं है, लाल वाला में सोचो कि कौन सा पॉलीगॉन है और नहीं है, जल्दी से सोचो, जल्दी से 1 मिनट में सोचो, हम बता रहे हैं आपको, पहले अपने दिमाग लगाइए। पॉलीगॉन का डिफिनीशन आपको बता दिए हैं, है ना। अब इसमें रेड वाला में सोचो कि कौन सा पॉलीगॉन है कौन सा नहीं है, कि नहीं बोला मेरा, जल्दी सोचो, इसमें कौन कौन सा पॉलीगॉन है कौन कौन सा नहीं है, दिमाग में जल्दी सोचो, हम सिखा रहे हैं। अपने सोचोगे ना तो गलत होगा ना, तो बाबू एकदम दिमाग एकदम समझिए 200% से काम करता है, गलती हो गया सर, हम गलती सोच लिए, इसमें कौन कौन सा पॉलीगॉन है और नहीं है, कि नहीं मेरे लाल, है ना। सोच लिए काव्या, ए आदित्य प्रकाश ऑन करो, दीपक शैतान वीडियो ऑन करो जी। सोचो कार्तिक, ऋषित बाबू, हर्ष बोला, स्वराज बाबू, विराज, ये संस्कार सो के पढ़ रहा है बाबू, शैतान संस्कार, मेडिसिन खत्म हो गया का जी। चलो बाबू, इस अच्छी बात है, सब बच्चा मेरा सोच लिया। देखो मेरे बाबू, बाबू आरोही, है ना, सब बच्चा सोच लिया बाबू मेरे, सोच लिए हो दीपक, अच्छी बात है ना। देखो सर, पॉलीगॉन का कंडीशन क्या होना चाहिए, सिंपल फिगर होना चाहिए, लाइन सेगमेंट होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, यही तीनों बाबू होना चाहिए। आए सर, ये पॉलीगॉन नहीं है, काहे बोली मेरी, क्योंकि बाबू सिंपल फिगर तो बाबू है, कहीं भी बाबू दो से ज्यादा कर्व नहीं है, पॉइंट है, लेकिन लाइन सेगमेंट नहीं, ऊपर में लाइन सेगमेंट नहीं ना जी, एक कर्व है ना, लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। ये भी बाबू गोला है मेरे भोला, तो इसमें भी लाइन सेगमेंट नहीं भोला मेरा, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा। ये देखो सर, ये तो सिंपल फिगर है मेरे भोला, है ना, लेकिन बाबू क्लोज नहीं है, क्या है, क्लोज नहीं है, ऊपर से ढक्कन गायब है, क्लोज नहीं ना है जी, क्लोज होना चाहिए तभी पॉलीगॉन कहेंगे, ये ढक्कन गायब है ऊपर से, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा। नेक्स्ट मेरे लाल, ये सिंपल फिगर है सर, सिंपल फिगर भी नहीं है, कैसे बाबू, इस पॉइंट से दो रास्ता, सिंपल फिगर का आपको बतेबे किया था बाबू, दो से ज्यादा रास्ता नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे, लेकिन ये कॉर्नर में आ जाते हैं मेरे लाल, तो एक इधर जाने का, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का, तीन रास्ता हो रहा है कॉर्नर में, तो ये सिंपल फिगर है ही नहीं, तो सिंपल फिगर नहीं रहेगा तो पॉलीगॉन नहीं होगा, तो ये वाला आपका पॉलीगॉन नहीं है। वीडियो नहीं देखा बाबू आयुषराज शैतान प्रीवियस क्लास वाला जी, ये सर पॉलीगॉन है सर, ये सोचो। तो साइंस वाला। अच्छा, ये देखो तो सर, ये इस भी पॉइंट नहीं पे है। तीन रास्ता, इस पॉइंट पे तीन रास्ता, तो ये भी आपका पॉलीगॉन नहीं है। आए सर, ये तो लाइन सेगमेंट से बनल है ये मेरे लाल, लेकिन सिंपल फिगर नहीं है बाबू, चार रास्ते इधर इधर इधर, तो ये भी आपका पॉलीगॉन नहीं है। ये बाबू आए सर,
यहाँ पे बाबू वही, ये भी पॉलीगॉन नहीं है मेरे लाल। इस पॉइंट से देखो तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अब प्लस बाबू ये 3D शेप होता है, ये एक प्लेन में लाई नहीं करेगा। अरे मेरे लाल, करो कमाल, है ना मेरे लाल। कोई भी डब्बा को रखेगा भोला मेरा, कि नहीं, जैसे मान लो ये डब्बा है तो एक प्लेन में थोड़ी लाई करेगा। इसमें बाबू क्या है भोला मेरा, इस डब्बा में हाइट भी है ना जी। बात समझो, एक प्लेन में नहीं डब्बा बाबू, एक स्क्वायर रखो, स्क्वायर इसमें आ जाएगा, रेक्टेंगल इसमें आ जाएगा, सर्किल इसमें आ जाएगा, है ना। या तो इसमें आएगा, कोई एक ही जगह आएगा एक बार में बाबू सर्किल, प्लेन सरफेस पे। लेकिन भोला मेरा मान लो ये डब्बा रख दिया, तो डब्बा तो नीचे आ गया, एक हाइटवा कहाँ चल गया, एरा में नहीं आ गया। इसका जो हाइटवा ही प्लेन में हमने चल गया जी, दो प्लेन में हो गया, ये प्लेन इन्वॉल्व हो गया इधर, इसका हाइट भी इन्वॉल्व कर लिया, है ना, कि नहीं बोला मेरा। इसका हाइट बात उसकी ऊपर टॉप के लिए भी एक और प्लेन चाहिए। तो इसका इस प्लेन का बाबू हाइट भी इन्वॉल्व हो गया बोला मेरा, तो ये बाबू 2D प्लेन नहीं है, ये क्या हो गया, 3D प्लेन हो गया बाबू मेरे डब्बा, है ना। ठीक मेरे लाल। तो ये भी बाबू आपको क्यूब क्यूबाइड भी बाबू सिंपल फिगर नहीं है, ये भी आपका क्यूब क्यूबाइड बोला मेरा सिंपल फिगर नहीं है, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा। ये भी वही बात है बाबू, ये सब पॉलीगॉन नहीं होगा। तो पॉलीगॉन अब समझ में आ गया होगा, क्या होना चाहिए बाबू, सिंपल क्लोज फिगर होना चाहिए, और लाइन सेगमेंट से बनल होना चाहिए, और एक ही प्लेन में होना चाहिए, कि नहीं मेरे भोला। तभी उसको क्या कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। जो जो बाबू बनाए अच्छी बात है, नहीं बनाए बाबू टिक मारो, इरेज करते हैं, कि नहीं। हाँ, रुक जाइए सर। नेक्स्ट में, अच्छा ड्रग, आगे हम लोग क्या करेंगे बाबू, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन कहेंगे, क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन करेंगे। तो पहला होता है रेगुलर पॉलीगॉन। कैसा पॉलीगॉन, रेगुलर वाला, कि नहीं। सर हाँ स्क्वायर सर, रेगुलर पॉलीगॉन है ना। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेगुलर वाला पढ़ेंगे, पढ़ेंगे शैतान। देखो मेरे लाल, आगे क्या, रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं बाबू, ए पॉलीगॉन विथ ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। जैसे क्या बाबू समझना है, हे आदित्य प्रकाश काला खून पी रहा बाबू, इसी इसका मोटापा थोड़ी बढ़ा जी, वीडियो बंद करके शैतान सुतल रहा था। जैसे मेरे क्या मेरे लाल, मान लो एक पॉलीगॉन है भोला मेरा, नहीं हो सकता है। मान लो इस तरह से बाबू ट्रायंगल है, तो जिसके सारे साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं, ट्रायंगल। हाँ, वैसे को हम लोग कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। जैसे ई साइड इक्वल, और ये एंगल तीनों एंगल इक्वल, तो ये क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन हो गया बाबू। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। आप ट्राइंगल हो गया इक्विलेटरल बाबू, स्क्वायर बना लो, तो स्क्वायर भी आपका किसका हो जाएगा भोला मेरा, रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा, कि नहीं। एक स्क्वायर बना लो मेरे लाल, है ना। हाँ सर, सर पेंटागन। तो हाँ मेरे भोला, रुको जी शैतानी सबको सब बनवाइए, सर रुको पेंटागन भोला। नहीं, रेगुलर पेंटागन। हाँ मेरे लाल, ये क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, तीन गो साइड है बाबू मेरे लाल, तो ट्रायंगल हो गया, कि नहीं। सर ये पेंटागन ही हुआ। अच्छा, रेगुलर पेंटागन। ठीक। अगर बाबू चार गो बाबू, चारों साइड इक्वल है बाबू मेरे, सर इसकी तीनों साइड इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना। हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लिख लो बाबू, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बाबू। सर ये वाला चैप्टर है हमारे एग्जाम में नहीं आ रहा।
नेक्स्ट मेरे लाल, ये स्क्वायर हो गया, हर एक एंगल कितना 90 डिग्री सर स्क्वायर का, और हर एक साइड 90 डिग्री, हर एक साइड इक्वल बाबू। तो ये भी क्या बाबू आपका रेगुलर पॉलीगॉन है। क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन है बाबू मेरे। आपका बोला मेरा पेंटागन, हेक्सागन, जो लीजिए बाबू मेरे। सर रेगुलर पेंटागन ना। अच्छा, अरे रेगुलर किसको कहते हैं? जिसका बाबू मेरे साइड्स और एंगल इक्वल होगा, है ना, तब उसको हम लोग रेगुलर कहेंगे। तो जो भी बना रहे बाबू सारे के सारे, सारे के सारे रेगुलर ही है। ये क्या हो गया? आपका पेंटागन हो गया बाबू। ये आपका पेंटागन हो गया भोला। तो सारा साइड्स इक्वल, सारा साइड्स इक्वल, और साथ में बाबू एंगल भी इक्वल। लगता नहीं है लेकिन मानो बाबू की एंगल साइड सब इक्वल हैं। इसी तरह से हेप्टागन बाबू हेक्सागन होगा, सोन होगा बाबू मेरे। तो इसमें कै गो साइड सर? इसमें नंबर ऑफ साइड एन की वैल्यू कितना? 3। नंबर ऑफ साइड्स एन बराबर कितना सर? 3 बाबू। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कै गो सर? 4 गो। इसको अभी यूज करेंगे। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कै गो सर? 5 गो। इसी तरह से हेक्सागोन रहेगा बाबू, हेप्टागोन रहेगा, ऑक्टागोन रहेगा भोला मेरा। हेक्सागोन में 6 गो रहेगा। मान लो अगर हेक्सागोन बनाना बाबू, सर सेप्टागोन में 7 है। हाँ बाबू। सर जिसमें 9 रहा उसे क्या बोलेंगे? एगो नोनागोन होता है, एगो डेकागोन होता है 10 में। 9 में नॉन होता है। आपको बाबू 10th में जाओगे तो नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाएगा। ऐसे तो आप 11-12 कर 11-10 में जाओगे बाबू तो नोमेनक्लेचर पर एक के लिए ईथ, मिथ, प्रोक, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, है ना, डेक, अनडेक, डूडेक, थ्री, ऐसे करके आता है। सर ये क्या चीज है? ये बाबू आप 2 साल बाद पढ़ाएंगे आप लोग को। सर अभी नेक्स्ट मेरे थोड़ा लाल, ये आपका क्या है? सारा एंगल इक्वल। ये बाबू हेक्सागोन है। क्या है? हेक्सागोन। सर अगर साइड इक्वल हुई और एंगल इक्वल नहीं हुआ तो सर कैसे सर वो होगा क्या रेगुलर पैरेललोग्राम? अरे साइड एक ऐसा नहीं होगा बोला मेरा। अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, साइड अनइक्वल है तो एंगल भी क्या हो जाएगा? अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल है होता है बोला। इसीलिए बाबू नंबर ऑफ बाबू साइड्स, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितना? 6 होगा। एन की वैल्यू 6 हो जाएगा हेक्सागोन में। हेप्टागोन में 7 होता है, ऑक्टागोन में 8 होता है। नैनागन में 9 पेंटागन में अपने वो कोने कोने में राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल होगा ना? डेकागन में 10। अच्छा ठीक है, क्या होगा नहीं होगा पहले आप लिखो इसको, फिर बताते हैं आपको सर फार्मूला आप बोला। काइट भी बनवा, नहीं नहीं वो तो इसका पार्ट नहीं है। लेट बाबू, एन बराबर नंबर ऑफ साइड्स बाबू। तो सर यही बाबू पढ़ना था तो मुझे स्कूल में समझ नहीं आया। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। n -2 × 180।
अच्छा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स बाबू। अल्लाह नहीं जी, ऊपर हेडिंग दे देते बाबू, फार्मूला फॉर रेगुलर पॉलीगन। ये रेगुलर के लिए ही वैलिड है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स बाबू। n-2 भी कर सकते हो, किसी किसी बुक में n-4 भी दे रहता। n-2 इंटू 180 डिग्री लिखो। नेक्स्ट बोला each इंटीरियर एंगल। टोटल एंगल पता है, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई बाबू n, कि नहीं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। अगला बोला ये डिवाइडेड बाई n है, इसे बचबो तो खतरनाक है मेरा। दूसरा कलर अलग से। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। सर ब्लर आ रहा है। अच्छा, सर वीडियो बंद आपने कीजिएगा। हेक्सागन में तो वो दो डंडी खींची ही नहीं, जिससे पता लगता है कि सारे साइड्स इक्वल है। अच्छा करो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल बाबू कितना होता है? किसी भी बाबू रेगुलर हेक्सागन का बाहर एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा सर? सर ये फॉर्मूला कब यूज कर? ये फार्मूला आप लोग को बाबू कंपटीशन वगैरह होता तो वहां पे पूछ देगा, आपको क्वेश्चन करवाते हैं समझ में आएगा। ईच सर जी, सर जितना भी साइड हो जाए तो भी 360 रहेला। हाँ लिखो ना, समझाते हैं। कोई भी रहे, कितना हो साइड रहे, ईच एक्सटीरियर एंगल बाबू थ्री 360/n लिखिए, बताते हैं। शिवाम दर्शन दीजिए बाबू, वीडियो बंद नहीं करते। गलती से हट गया। लिखो मेरे लाल, सिखाते हैं समझाते हैं। जहां n क्या बाबू नंबर ऑफ साइड्स है, रेगुलर जो भी फॉर्मूला है ना, सारे के सारे रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ही वैलिड है। सर हो गया। सर आपने पॉलीगन को पॉलिनोमियल लिख दिया है। अच्छा
यहाँ पे बाबू अलजेब्रा वाला बात आ गया, उसको वीडियो भेजना था। मैंने भी पॉलिनोमियल लिख दिया, मैं पहले पॉलीगन लिख ऐसे रही थी। पॉलीगॉन होना चाहिए बाबू। हो गया। जल्दी लिखे मेरे लाल। जैसे सर मान लो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कहेगा बाबू सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? 180 डिग्री। जानवे करते मेरे बोला 60 डिग्री हो जाएगा। है ना, हाला नहीं। तो देखो इसको कैसे यूज करोगे बोला, इसको याद रखना n-2 है ना। देखो बताते बाबू, चलो अब शांति से सुनो। जैसे कोई पॉलीगॉन है कैसा होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर कहने का मतलब वैसा पॉलीगॉन बाबू जिसके सारे साइड्स और एंगल इक्वल रहेंगे, है ना। तो अब इसमें म्यूट कर दीजिए। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा बाबू, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंपटीशन वगैरह दोगे तो यहाँ पे पूछिए देता है काम मार्क्स के, वो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। कहेगा वो कोई पॉलीगॉन है, जैसे मान लो पेंटागन है, कहेगा हर एक एंगल निकालो, या पेंटागन के टोटल इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा, या पेंटागन के टोटल एक्सटर्नल एंगल का सम कितना हो जाएगा, है ना। या एंगल दे देगा, कहेगा नंबर ऑफ साइड्स निकालो। कोई बाबू कह देगा, कहेगा कोई रेगुलर पॉलीगॉन है बाबू जिसके टोटल एंगल मान लो 210 डिग्री है तो कितना साइड्स होगा। ऐसे ऐसे आ सकते हैं विराज बाबू कि नहीं। कहाँ चला विराज, है ना। ठीक से फिर से तन बाबू शिवम बाबू ऐसे कैसे हो गया जी। तो इसको याद रखना। देखो इसको कैसे यूज करो। फॉर मान लेते बाबू ट्राइंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड से इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, तो एन की वैल्यू कितना लेंगे? 3 लेंगे। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? 180 डिग्री। सर हम लोग जानते भी है इसको बाबू, आपको बाबू बताते भी है। जैसे क्या मेरे भोला, ये मेरे बाबू पहले बेसिक बेसिक सीखेंगे कि नहीं, है ना। हाँ सर देखो बोला एग्जाम्पल बाबू, कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? सर 1 नंबर। अच्छा अभी स्टार्टे हुआ जी, चलो ठीक है। जैसे बाबू ये कैसा है सर? इक्विलेटरल ट्रायंगल बाबू। ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। ठीक समझना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारे एंगल का बाबू, ट्रायंगल का सारे इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। बचपन से सीखते हैं बाबू, है ना। तो इसको बाबू उस फॉर्मूला पे रख के देखते हैं सर, है ना बाबू। तो फॉर बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, है ना, फॉर आज और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए समझो ना बाबू एक बार, फिर अपने धीरे धीरे यार ये बाबू स्वराज म्यूट करो जी स्वराज। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बाबू नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा सर? n बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 वो साइड्स है। तो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल बाबू, या इंटीरियर एंगल कह सकते हो, कितना हो जाएगा अंशु? फार्मूला क्या सर? n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, यही होता है ना। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट बाबू मेरे, अब n की वैल्यू कितना पुट करेगा? 3। n की वैल्यू कितना पुट करेगा? 3 शैतान। तो 3-2 इंटू 180 डिग्री। तो 3-2 कितना? 1 इंटू 180 डिग्री, इसीलिए 180 डिग्री। तो हमको पता है बाबू कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या, किसी भी ट्रायंगल का रहता है बाबू 180 होता। तो यहां से बाबू सम ऑफ बाबू ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो गया मेरे लाल? 180 डिग्री हो गया, है ना। हाँ सर आगे समझना। स्टेप हम छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हमें तो पता ही है कि 180 डिग्री होता है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट मेरे भोला, अगर इंटरनल एंगल दिया हो बाबू, है ना, कहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल, तो बाहर वाला एंगल बाबू कितना होगा? तो हमको बाबू सम ऑफ इंटरनल एंगल बाबू 180 हो गया। कहेगा ईच इंटरनल एंगल, बात समझो, समझा बाबू। कहेगा सम ऑफ बाबू ईच इंटरनल एंगल, तो टोटल एंगल 360 डिग्री, टोटल 360 हो गया सारे एंगल का सम। तो एक इंटरनल एंगल कितना होगा? तो थे बाबू सॉरी बाबू 180 हो गया। तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 हो गया। तो हर एक एंगल कितना होगा? तो 3 वो साइड है ना जी। कितना साइड है? 3 साइड है
है ना। तो ईच इंटरनल एंगल जो होगा मेरे लाल, ईच इंटरनल जो एंगल होगा, ईच इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा जी बाबू मेरे, तो टोटल एंगल का सम डिवाइडेड बाय साइड से डिवाइड कर देंगे, वही ना, n माइनस 2 × 1, यही फॉर्मूला है ना जी। और ईच एंगल के लिए n से डिवाइड कर दोगे तो n बराबर 3 है, तो 60 डिग्री, है ना। तो भोला आपको बचपन में पढ़ाया गया था कि बाबू स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है ना। जैसे मान लो, समझो, मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक, तो हर एक एंगल 60 डिग्री, ई भी 60, ई भी 60, ई भी 60, तो ये एक्सटर्नल एंगल होता है। ये क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। इस साइड को बढ़ाओगे तो ये एक्सटर्नल होगा, और इस साइड को बढ़ाओगे तो ये एक्सटर्नल एंगल होगा। तो ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल जो होगा भोला मेरा, है ना, नेक्स्ट बाबू मेरे, इसको समझो, ये मेरा, 360 ये मेरा कौन सा एंगल है सर, ये Engage मत इंटरनल करिएगा एंगल, सर। लीनियर अच्छा, पेयर। ये इंटरनल एंगल है, कौन सा है, इंटरनल एंगल, समझना। और ये बाहर वाला कौन सा एंगल है, एक्सटर्नल एंगल। एक्सटीरियर। अच्छा ठीक, ये बाहर वाला कौन सा एंगल है बाबू, एक्सटर्नल एंगल है, या एक्सटीरियर कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बाहर वाला हो गया एक्सटीरियर एंगल। आप समझो एक्सटीरियर एंगल मेरे लाल। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, बात समझो। तो ये अंदर वाला 60 है सर, ये वाला कितना है, 60 है। और एक स्ट्रेट लाइन पे कितना सर, 180। तो 180 माइनस 60 काव्या कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा भोली मेरी। उसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू 180, जिसमें बाबू इतना मेरा 60 है, तो ये जो एंगल बचेगा 160 माइनस बाबू 60 कितना, 120। उसी तरह से ये भी कितना हो जाएगा, 120 हो जाता है, 120 120 120 360, है ना। तो कोई भी फिगर रहे, ट्राइंगल रहे, चाहे बाबू पेंटागन, हेक्सागन, एक्सटर्नल एंगल का सम निकालोगे तो 360 ही होगा, किसी भी फिगर के लिए बोला, रेगुलर पॉलीगॉन में कोई भी फिगर रहे, सारे के एक्सटर्नल एंगल का सम 360 ही होता है ना। ठीक, तो बाबू एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल मेरे ला, सम ऑफ फॉर ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर भी कह सकते हो, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा सर, 360 हो जाएगा बाबू। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना, 360 अपॉन एन, जितना बाबू एक एंगल का टोटल एंगल पता है, एक एंगल का आएगा, तो नंबर ऑफ साइड से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो। तो 360 अपॉन 3 120, 120 आता भी है सर, ऐसे भी आता है, जैसे भी निकालो। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं भोला मेरा, है ना, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना, 360 अपॉन 3 साइड्स। हमको नहीं समझ में आया, नहीं आया तो समझाते हैं। चलो अंधेरा हो जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल, म्यूट करो जी। ईच एक्सटीरियर एंगल बाबू, घर का क्लास है भोला मेरा, कितना सर, तो 360 या 3 वो साइड है, डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। तो यही एक बाबू रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एक्सटीरियर की कहानी है। एक आपको पेंटागन में बता देंगे बाबू मेरे, लिखो मेरे लाल इसको, लिखिए भोला। सर हाँ, सर एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर नहीं हो पाएगा। पढ़ाए थे पिछला साल लगता है बाबू, है ना, पूरा आपको उसमें बाबू एटम मॉलिक्यूल से ही पढ़ना पड़ेगा। मिक्सचर आपका कौन कौन दिले जी, बहुत टाइप के मिक्सचर दिले होगा ना जी, हाँ हेट्रोजीनियस, सर। होमोजीनियस, सोलबिलिटी वगैरह बहुत सारा होगा ना जी। सर फॉर्मूला वगैरह है। हाँ, कंसंट्रेशन का फार्मूला होगा बाबू, मास वॉल्यूम, ये सब है ना।
यस सर, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला वगैरह। केमिकल किसका? H2SO4 का फॉर्मूला जी। सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेस है, साल्ट है, गैस है। तो उसका हाइड्रोक्लोरिक मोलकुलर एसिड HCl। मोलकुलर फार्मूला बाबू। सर यहाँ पे 130 है, जहाँ पे आप साइड लिखे हैं 130 डिग्री है, 60 और एक्सटीरियर में 130 डिग्री। सब 120 है सब, ये वो 120 डिग्री। अच्छा बाबू, रात को 10 बजे फोन करना भोला, हर्ष बाबू बताते क्या है नहीं जो। सब 120 120 130 एक भी नहीं है। जल्दी लिखो मेरे लाल। डन सर। इसी तरह से बाबू फॉर रेगुलर पेंटागन के लिए, ये रेगुलर ट्रायंगुलर ट्रायंगल हो गया, तो रेगुलर ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। अरे यार। इस पे बेस क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा। बाय सर। ए भाई सर कुटिए देंगे जी। अभी 5 मिनट बच रहा है, अभी वर्ड मीनिंग लिखाना है। वर्ड मीनिंग आप कुछ सर एक और मिनट। लिखो। हार्ड सर, बहुत अरे, इजी है, वो तो सबको आते हैं। नेक्स्ट बोला एग्जाम्पल नंबर 2 बाबू, फॉर रेगुलर पेंटागन। पेंटागन क्या होता है सर? फॉर रेगुलर पेंटागन, पेंटा मीन्स 5 होता है। गुड इवनिंग सर। मतलब n की वैल्यू कितना लेंगे सर? 5 लेंगे। n की वैल्यू कितना लोगे? 5 लोगे। पेंटागन ये बाबू, तो n बराबर कितना सर? 5 सर। अब इसमें बाबू सब अपने सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, सबसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। एक्सटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? सर ये होमवर्क है। आइए खुद करना है। उसके सर बाद आपको इस अच्छा। जितना चारों फार्मूला इस पे, चारों का चारों फार्मूला इस पे अप्लाई करना है। ये आपका होमवर्क हुआ, वर्ड मीनिंग बाबू। सर हमें ढूंढना है इसका फॉर्मूला। अरे n बराबर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालो, ईच इंटीरियर एंगल निकालो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल निकालो, ईच अच्छा एक्सटीरियर अच्छा, एंगल वो निकालो। सर ठीक है ठीक है। फार्मूला है, n की वैल्यू 5 है, पुट करो, आंसर लूटो, और उसको डाटा को याद रखना, इसीलिए दिए। नेक्स्ट मेरे लग, एक होता है ब्रेक होता है। सर इंटीरियर एक्सटीरियर एक और तोड़ना और एक होता है। एक होता है BREA के, ब्रेक होता है। सर एक ब्रेक सर मतलब तोड़ना होता है, और एक ब्रेक मतलब सर मतलब ब्रेक लेना, आराम करना। कौन ब्रेक होने का होता है? और एक ब्रेक होता है किट कैट है वो ब्रेक। सर ऊपर ये वाले ब्रेक मतलब रोक तोड़ना। होता है बाबू। रोक सर मतलब बाबू टू स्टॉप कह सकते हो, किसी चीज को रोकना। सर हाँ जी। सर सर एक ऊपर ब्रेक वाले में तोड़ना बताइए भी ना तो सर, होता है। पहला होगा। नीचे वाला का तोड़ना। और इस ब्रेक का मतलब होता है बाबू तोड़ना भोला। एगो का मतलब रोकना, एगो का मतलब तोड़ना। जैसे बाबू रोड वगैरह पे बाबू ब्रेकर लगे होते रहते, ये वाला ब्रेकर होता है, ये वाला ना होता है। इसका तोड़ना का मतलब टू से ब्रेक सेपरेट करना। तो सर हाँ जी, सेपरेट करना बाबू। कितना नंबर होगा जी? 457 होगा जी। कितना होगा जी? have a break, have a break. नंबरिंग नहीं किया बाबू, बहुत पिटाओगे। 58 होगा। और 58 है। 58 होगा। अच्छा चलो नंबरिंग करते चलिए बाबू। सर आपको भी पता होना चाहिए। गुड इवनिंग सर। 459 नंबरिंग करते चलिएगा, बढ़िया बढ़िया वर्ड लिखाते चलेंगे। इसमें कुछ इजी भी होगा, कुछ टफ भी होगा, सब तरह के लिखाया जाएगा बाबू। बाय अभी सर। पेयर ऑफ वर्ड्स लिखा देते आपको। सर एक टफ ठीक है, आप लोग जाओ। बाय सर।
रात में बता बैच दीजिएगा। ए का बच्चा आएगा, परसेंटेज पढ़ेगा। गुड सर रात में बता गुड दीजिएगा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर सर बाय सर, हैव अ नाइस डे सर। गुड इवनिंग बाबू। सर डे तो खत्म होने वाला है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोले। सर शुरू कीजिए। हाय शैतान तना है, बड़ी हल्ला करता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोला। यार जेफ का लिख सकते हैं इसमें वर्ड मीनिंग। लिख लो मेरे लाल, लिख लीजिए वर्ड मीनिंग आप लोग। तो मिटाइएगा मत। सर हमारे लिए भी सेम नंबरिंग है ना? हाँ बाबू, बैच एफ का बाबू बच्चा मेरा दोनों तेज है। खाली ये वाला बच्चा थोड़ा सा बाबू बड़ा हो गया साइज में, दिमाग सबका वही है। सर पर बैच सी को तो अलजेब्रा भी आता है, हमें नहीं आता। आपको भी आ जाएगा थोड़ा सा, आपका भी बाबू। सर वो तो लिखना है सर। गुड इवनिंग सर आप वर्ड मीनिंग लिखिए। सर आप वर्ड मीनिंग फिर से ग्रुप में भेज दीजिए। सर वर्ड प्रॉब्लम अरे लिखेंगे ना? हाँ बाबू लिखो, इसको वर्ड मीनिंग लिखो जी। ठीक है सर। सर बाजू में एक छोटे से लिख दीजिए। सर आप वर्ड मीनिंग ग्रुप में भेज दीजिए। सर क्लियर नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, बैच एफ मैथ। सर हमारा साइंस का चैप्टर खत्म हो गया। नहीं जी, अभी इंडिकेटर पढ़ना जी, एक क्लास और लगेगा। सर उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? सर लाइट पढ़ा दीजिएगा। अच्छा ठीक है। सर जो माउंटेन सीली ये सब जो है ना वही पढ़ाई। सर फन विथ मैग्नेट पढ़ा दीजिएगा। यस सर वही पढ़ा।